गुजरात की प्रमुख भक्ति परायणा कवित्री मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुड़की ग्राम में हुआ। अपने अपने दादाजी की प्रेरणा से मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव उत्पन्न हुआ। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगाजी के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। राजकुमार भोजराज अपने पिता के जीवन काल में ही स्वर्ग सिधार गए। कुछ दिनों के बाद मीराबाई के पिता रतन सिंह तथा उनके ससुर महाराणा सांगाजी की भी मृत्यु हो गई। केवल 23 वर्ष की आयु में ही माता पिता पितामह पति तथा ससुर के स्वर्गवासी हो जाने के कारण उनके हृदय में विरक्ति का भाव जाग गया। भक्ति भाव के संस्कार तो मीरा के बाल्यकाल से ही थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पति ने महल में ही एक मंदिर बनवा दिया। मीराबाई अधिकांश समय अपने गिरधर के पूजा अर्चना और भजन में ही व्यतीत करती थी। रैदास जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया और गुरु के प्रति मीरा जी के हृदय में अनन्य भक्ति भाव और श्रद्धा थी। जाति पाति का तो वहाँ कोई भेद था ही नहीं। मीरा जी के पति भोजराज के स्वर्गवास के पश्चात उनके देवर महाराणा रतन सिंह गद्दी पर बैठे। जब उन्होंने देखा कि मीराबाई के पास हर समय साधु संतों की भीड़ रहती है तो यह उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें यह सब अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगता। इस कारण से मीरा के देवर ने उन्हें कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, यहाँ तक कि चरणामृत के रूप में भी विष उनको मारने की भावना से दिया। लेकिन मीरा जी तो ठहरी कृष्ण भगवान की भक्त, तो उनको क्या होने वाला। जिनके रक्षक स्वयं भगवान हो तो उनको तो कुछ होता नहीं है। इस कारण उनका बाल बाका नहीं हो सका। सरब भी शालिग्राम बन गया। इसके पश्चात मीरा जी ब्रज में आ गई। कुछ समय ब्रज में निवास कर मीरा जी गुजरात चली गई और अपना शेष जीवन श्री द्वारका जी में ही व्यतीत किया। मीरा जी के लिखे लगभग 250 पद प्राप्त होते हैं जो कि मारवाड़ी भाषा, ब्रज भाषा और गुजराती में लिखे गए हैं। क्योंकि मीरा जी का अधिक समय इन्हीं प्रांतों में व्यतीत हुआ। मीरा श्री कृष्ण भगत थी, इसलिए उनके प्राय सभी पद भगवान श्री कृष्ण के विरह और मिलन के बारे में ही है। जैसे कि ये है, हेरी में तू प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, प्यारे दर्शन दे जो आए, तुम बिन रहो न जाए। और मीरा एक महान संत थी। भारतीय संत परंपरा में इनका स्थान भी रहा। मीराबाई भगवान के स्वरूप में एक रूप होना चाहती थी। उन्होंने भगवान श्री द्वारकाधीश जी से प्रार्थना करी, प्रभु अब आप मुझे अपने में संभाले। इतना कहते ही द्वारकाधीश मंदिर में अपने आप घंट घड़ियाल बजने लगे। जनसमूह एकत्रित हो गया। सबके देखते देखते मीरा जी भगवान के श्री अंग में समा गई। भक्ति हो तो ऐसी हो।